14 जून 2023 एक बार फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर विचार रखना शुरू कर दिया। इसके तहत आम नागरिकों से, धार्मिक संस्थाओं से और वेरियस इंस्टीट्यूशन से इस पे राय मांगी गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत सरकार का 2024 इलेक्शन से पहले एक सियासी कदम है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि ये राजनीति से प्रेरित है। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी है क्या, कब ये मुद्दा उठा और इस पे बीजेपी कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कौन से स्टेट इसके फेवर में और कौन इसके अगेंस्ट में, फॉरेन कंट्रीज का इस पे क्या स्टैंड है और भारत के कानून में इस पे लेके क्या प्रावधान है, इन सब बातों को जानेंगे हम आज के इस डिटेल वीडियो में। वीडियो के एंड पर बने रहने के लिए आज हमको बताने वाले हैं यूसीसी के छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी। मैं हूं आपका एडवोकेट कुणाल चंदेमनी, आप मेरे साथ देख रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए मेरे पेज को ताकि आपको मिले ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की खासी अपडेट। शुरू करते हैं आज के खास वीडियो को हमने 5 क्वेश्चन में बांटा ताकि आपका हर सवाल का जवाब मिले। सबसे पहला सवाल, यूनिफॉर्म सिविल यानी व्हाट इज यूसीसी। इस भारत में कानून को 2 तरीके से बांटा गया, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ की बात करें जब ऐसा लगता है कोई अपराध हुआ है या सोसाइटी के अगेंस्ट है तो उसमें एफआईआर दर्ज होती है और क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल होती है। यहीं अगर हम सिविल की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या रेवेन्यू मैटर्स ये आते हैं सिविल लॉ में। लेकिन अगर आप अपने बात नोट की होगी कि सिविल और क्रिमिनल लॉ में कभी भी जाति या धर्म के हिसाब से कानून को बांटा नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्राइम करने वाला हिंदू है या वो मुस्लिम है उससे फर्क नहीं पड़ता, या जो विक्टिम है जिसके साथ अपराध हुआ है वो हिंदू है या मुस्लिम है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि अपराध क्या हुआ है, यानी जाति या धर्म के आधार पर कानून को नहीं बांटा गया। लेकिन अगर हम इस देश के फैमिली लॉ यानी फैमिली लॉ, शादी से संबंधित कानून, सक्सेशन यानी उत्तराधिकारी से संबंधित कानून या फिर डाइवोर्स का कानून या फिर ये जो फैमिली लॉ का पार्ट है जो सिविल लॉ के अधीन है, ये सारा लॉ पर्सनल लॉ पे बेस है। यानी यहाँ इस कानून में फर्क पड़ता है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है या पारसी है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू अपने जीवन का सिर्फ एक शादी कर सकते हैं, उसकी दूसरी शादी करनी है तो उसको पहली वाइफ से डिवोर्स लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो अपने जीवन काल में एक साथ 4 शादी कर सकते हैं। ये तो शादी की बात। लेकिन अगर आप डिवोर्स की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी सब में अलग प्रोविजन है। उत्तराधिकार की बात करें वो भी सब में अलग। तो सवाल ये उठता है क्यों ना एक ऐसा कानून लाया जाए, एक ऐसा कॉमन कोड लाया जाए जिसके तहत चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आपकी शादी के कानून, आपके डिवोर्स के कानून, आपके उत्तराधिकारी के कानून या एडॉप्शन के कानून सब सेम हो। और यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट और इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन आपका लॉ सेम रहना चाहिए। दूसरा सवाल ये उठता है कि इसका मुद्दा सबसे पहले कब उठा। 1835 में ब्रिटिश काउंसिल ने एक रिपोर्ट दी थी कि इंडिया में जितने भी कानून है, चाहे एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, सिविल, क्रिमिनल, इन सब के लिए एक समान कानून बना जाए। और 1840 में उसको लागू कर दिया। लेकिन अंग्रेजों की एक राजनीतिक फूट डालो और राज करो, इसलिए उन्होंने कहा कि जो पर्सनल लॉ है यानी जो आपका सक्सेशन लॉ है, मैरिज, फैमिली या डिवोर्स, वो हमेशा धर्म के आधार से चलेंगे। और वही से पहली बार इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवाज उठी। जब संविधान में बात हुई तब अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। जब बहुत दबाव पड़ा सरकार पे तो नेहरू जी ने फाइनली हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग कानून बना दिया और घोषणा की। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र प्रसाद मुखर्जी जैसे कई नेताओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह का कानून बनाना भारत को 2 भाटों में बांटेगा और हर धर्म को आपस में लड़ाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि जब महिला के साथ अत्याचार होता है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू या मुस्लिम है, इसलिए हर पक्ष के लिए समान कानून होना जरूरी है। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे कि यूसीसी को लेके आखिर कानून क्या है। अभी तक भारत में इस पे कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, लेकिन आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। बट ये डायरेक्ट प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है, यानी इसको लागू करना किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ एक एडवाइजेबल है। इसलिए मांग उठ रही है कि अल्टीमेटली इस पे कानून लाया जाए और पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। अब आते हैं चौथे मुद्दे पे। जब ये कानून इतना सही है तो इसको लेके विरोध कौन कर रहा है। इसको विरोध करने में अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें सबसे आगे है मुस्लिम समुदाय का कहना है कि भारत का संविधान आर्टिकल 25 में हमें फ्रीडम देता है कि हम अपने धर्म की स्वतंत्रता के लिए उसके लिए लड़ सके, उसकी रक्षा कर सके। हमारा जो शरीयत कानून है वो 1400 साल से पुराना है। ये पूरा कानून पैगंबर मोहम्मद साहब की
टीचिंग्स पे बेस्ड है। जब हम उसको फॉलो करते तो हम किसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए ये समुदाय इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है। और यहीं से उठता है पांचवा और आखिरी मुद्दा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, जहां बीजेपी हर बार अपने घोषणा पत्र में ये बात कहती है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से हो, आपके लिए सम्मान कानून रहेगा। इसलिए देश के जो होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह बार अपने बयानों में ये कहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं। इसलिए अगर आप बीजेपी रूल्ड स्टेट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की, वहां पे मध्य प्रदेश के सीएम ने टीम गठित कर दी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काम करे, यानी बीजेपी पूरे फेवर में है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हमेशा से इसके खिलाफ रही है। कांग्रेस का ये मानना है कि हर धर्म की अपनी सेक्युलरिटी है, उसे अपना कानून अपने हिसाब से चलाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात करें, वहां का यूसीसी के बारे में क्या कहना है वो जान लेते हैं। वहां पे यूसीसी है कि नहीं। इस विश्व का सबसे विकसित देश अमेरिका, वहां पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहां पे किसी भी तरह का पर्सनल लॉ नहीं है। और अमेरिका नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो किया जा रहा है। अब सवाल उठता है, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए या नहीं, यस और नो। इसका आंसर देंगे हमारे फॉलोअर्स और दर्शक, इसलिए कमेंट में जाके मुझे बताइए कि इस देश के कानून को धर्म और जाति पे बांटना चाहिए या सबके लिए सिर्फ एक कानून होना चाहिए। मुझे कमेंट में जाके राय देना। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे पेज और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको घर बैठे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे पेज पे सडन डिस्को प्राइड्स। नो योर राइट्स, इफ यू आर विद मी यू विल लर्न बेटर।